अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से छोड़ी गई मुकद्दस अमानतों को लेकर वापस काई कबीले की जानब आ रहे होते हैं। उस्मान साहब ने वो मुकद्दस अमानतें उठाई हुई होती हैं और निहायत खुश नजर आ रहे होते हैं और सब लोग अपने घोड़े दौड़ाते हुए कबीले की जानब गामजन होते हैं, जबकि उरहान, जरकुताय और बाकी तमाम सिपाही भी निहायत खुश नजर आ रहे होते हैं। और नाजरीन, फिर इसके बाद हमें काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहां पर गोंजा खातून निहायत गुस्से से अपना खंजर थामे जिंदान की जानब जा रही होती है, जबकि एक तरफ खड़ी उलगन जब गोंजा को इस तरह देखती है तो गोंजा को पुकारती है, लेकिन गोंजा उसकी कोई बात का जवाब नहीं देती। उलगन पीछे से आवाज देती ही रह जाती है, लेकिन गोंजा उसकी किसी भी बात की खातर तवाज़ुन ना लाते हुए आगे की जानब रवाना हो जाती है, जबकि पीछे से उलगन बहुत परेशान हो जाती है और कहती है ये अच्छी अलामत नहीं लग रही। इस दौरान पीछे से ही बाला आ रही होती है तो उलगन भागती हुई बाला से कहती है बाला। तो बाला पूछती खैर तो है उलगन, तुम परेशान क्यों लग रही हो? तो उलगन कहती है मैंने गोंजा को गुस्से में कैद खाने की तरफ जाते देखा है, मैंने इसे पीछे से आवाज भी दी लेकिन इसने पलट कर देखा तक नहीं। ये सुनकर बाला कहती ये तुम क्या कह रही हो? मुझे उम्मीद है कि वो कुछ पागलाना हरकत नहीं करेगी, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। और फिर बाला कहती है कुछ मत करना गोंजा, कुछ मत करना, और गोंजा के पीछे रवाना होती है। जबकि दूसरी जानब जिंदान के अंदर हम देखते हैं कि हजल खातून बैठी रो रही होती है और दुआ मांग रही होती है और रोते हुए कहती है मेरे अजीम अल्लाह, मैं तेरी गरीब बंदी हजल हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा सा बदलिहाज हूँ और मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल जाती हूँ, लेकिन मैं इसके अलावा कोई और गुनाह नहीं कर सकती। मैं कभी किसकी जान नहीं ले सकती। मैंने इस बदसूरत बेवा बेगम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन वो मुझ पर इस बच्चे की जान लेने का बहुतान लगा रहे हैं और रो रो का दुआ मांग रही होती है और कह रही होती है मेरे रब, मेरे अल्लाह, मुझे इस स्याह फितने से बचा, मुझे बचा ले अल्लाह, मैं फिर कभी ज्यादा नहीं बोलूंगी। मेरे रब, मेरी औलाद और मेरे शोहर के लिए मुझे बचा ले, अगर मैं मर गई तो। और फिर थोड़ा सोचती है और कहती है बाहियान मेरे बाद किसी और औरत से शादी कर लेगा। और फिर रोते रोते कहती है अल्लाह अल्लाह, और मैं फिर से मर जाऊंगी। और ज़ारो कतार रो रही होती है अल्लाह मुझे इस मुसीबत से बचा ले, रब मुझे इस मुसीबत से बचा ले। इसी दौरान गोंजा खेमे के अंदर दाखिल होती है और हजल खातून को रोते हुए देखती है। गोंजा जो कि निहायत गुस्से से अपनी औलाद का बदला लेने के लिए हजल को मारने के लिए आई होती है, तो वो वहां खड़ी एक बाजियान से कहती है दरवाजा खोलो। तो वो बाजियान कहती लेकिन गोंजा, तो गोंजा गुस्से से कहती मैंने कहा इसे खोलो। तो बाजियान उस जिंदान का ताला खोल देती है और फिर गोंजा बाजियान से कहती है बाहर चली जाओ। तो वो बाहर चली जाती है और गोंजा उस जिंदान के अंदर दाखिल होती है। गोंजा को इस तरह गुस्से में देखकर हजल खातून बहुत डर जाती है और फिर गोंजा कहती तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। कातिल? तो हजल कहती मैंने इन्हें नहीं मारा। गोंजा कहती तुम कातिल हो। हजल कहती मैं कातिल नहीं हूँ, ये बहुतान है, वल्लाह मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गोंजा खातून। तो गोंजा कहती तुमने नहीं किया है? तुमने नहीं किया? जहर तुम्हारे कमरे से मिला था और तुमने बेगम खातून को क्या कहा था? है तुम बोलोगी हजल तुम मेरे बच्चे को कैसे मार सकती हो? तुम मुझे बताओगी। तो हजल कहती है मैं अपनी औलाद की कसम खाकर कहती हूँ। तो गोंजा गुस्से से कहती चुप रहो और फिर अपना खंजर म्यान से निकाल लेती है और कहती है तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, अब मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। और जैसे ही गोंजा हजल को मारने ही लगती है, इस दौरान पीछे से बाला आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है गोंजा बेटी रुको। तो गोंजा कहती माँ मुझे छोड़ दे। बाला कहती गोंजा रुक जाओ। गोंजा कहती मुझे इसे अपने हाथों से सजा देने दे माँ। तो बाला कहती तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरी बेटी, नहीं कर सकती। तो गोंजा कहती माँ बराए करम मुझे ऐसा करने से मत रोकें, मुझे अपने बच्चे का बदला लेने दे, बराए करम माँ। तो बाला कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती गोंजा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारा अंदर जल रहा है, मैं जानती हूँ अदालत कायम होगी, फैसला उस्मान साहब करेंगे, छोड़ दो गोंजा। और फिर गोंजा वो खंजर छोड़ देती है और बाला वो खंजर ले लेती है। ये सब देखकर हजल थोड़ा सुख का सांस लेती है और रोते हुए बाला से कहती है मैंने नहीं किया गोंजा खातून, मैंने नहीं किया। जबकि गोंजा गुस्से से वहां से रवाना हो जाती है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि काई कबीले के दाखिली दरवाजे पर ड्रम बजाने वाले ड्रम बजाते हैं तो गाजी पुकारते हुए चीखते हुए कबीले के अंदर दाखिल होता है और कहता है उस्मान साहब आ रहे हैं, उस्मान साहब आ रहे हैं। और इस तरह उस्मान साहब अपने हाथों में मुकद्दस अमानतें लिए कबीले के अंदर दाखिल होते हैं, जिन्हें देखकर तमाम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और खुश आमदीद करते हैं। पूरे कबीले में खुशी की लहर होती है। सब लोग उन मुकद्दस अमानतों को देख रहे होते हैं और तमाम सिपाही और लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद
जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे होते हैं और इस तरह काई परचम एक बार फिर सरबुलंद हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक हाफिज कुरान उस्मान साहब के घोड़े के सामने आ जाता है और आगे चलते हुए कुरान पाक की आयात तलावत फरमाता है, जिसका उर्दू तर्जुमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा और इसे बाकी सब पर गालिब किया और अल्लाह ही गवाह काफी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो इसके साथ हैं वो काफरों के साथ साबित कदम और एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने वाले हैं। आप इन्हें घुटने टेकने, सजदा करते, खुदा के फजल और हमारी रजा की तलाश में देखते हैं। सजदे के असरात से इनके चेहरों पर निशान है। इनकी यह सिफत तौरात में है। अंजील में इनकी मसाल इस बीज की सी है जिसने अपनी टहनियां उगाई, चनाचे इसने इसका साथ दिया लेकिन इसने फायदा उठाया और बलादस्ती हासिल की। किसान हैरान है कि काफरों के दिल कैसे जलाए गए। इनमें से जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए इनसे अल्लाह ने बख्शिश और अजर अजीम का वादा किया है। सदकल्लाहुल अजीम, सच फरमाया अजीम अल्लाह ने। और इस तरह उस्मान साहब और सब लोग सरदारी खेमे के सामने पहुंच जाते हैं। उस्मान साहब उरहान को पुकारते हैं तो उरहान अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उस्मान साहब वो मुकद्दस अमानतें उरहान को पकड़ाते हैं और उरहान बिस्मिल्लाह पढ़कर उन मुकद्दस अमानतों को थामता है और उन्हें चूमता है। और फिर उस्मान साहब भी अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और वो मुकद्दस अमानतें लेकर सरदारी खेमे की जानब बढ़ते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। और फिर उस्मान साहब उन मुकद्दस अमानतों को थोड़ा ऊंचा लोगों के सामने रख देते हैं। सब लोग उन मुकद्दस अमानतों को देख रहे होते हैं और फिर उस्मान साहब सबसे मुखातब होकर कहते हैं, मेरे सरदारों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और हम इसके नाम और इसके दीन को फैलाने के लिए सांस ले रहे हैं। इस राह में हमने खुद को छोड़ा, नफ्स से छुटकारा हासिल किया और अपने खून और अपनी जानों से हर किस्म की बुराई के खिलाफ एक रुकावट बनकर खड़े हुए। अल्लाह का शुक्र है कि हक ताला ने हमारे इक़दाम को कबूल किया और इस वजह से इसने हमें आलम इस्लाम की मुकद्दस अमानतों को तलाश करने और हासिल करने का शर्फ बख्शा। ये सुनकर सब लोग कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है और कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि हम हमेशा इन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारे मुकद्दसात पर नजरें जमाए हुए हैं। जब तक अल्लाह हमें हुक्म देगा हम हमेशा फतहयाब रहेंगे। और फिर सब लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, सलामत रहो, सलामत रहो। और नाज़रीन फिर इसके बाद हमें कराची साहब की सरजमीन दिखाई जाती है। कराची साहब और वजीर हजरत कराची के महल में समुंदर के किनारे मौजूद होते हैं और बेसब्री के साथ उन मुकद्दस अमानतों का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद वजीर कराची साहब से कहता है, कहाँ मुकद्दस अमानतें कहाँ रह गई कराची साहब? तो कराची साहब कहते हैं, खुद को तसल्ली में रखें मोहतरम वजीर हजरत, मैं अपने दिए गए वादे पर कायम हूँ, जल्द ही अमानतें आपके हाथों में होंगी। इस पर वजीर खामोश हो जाता है। इसी दौरान संजार वहां पर आता है और आकर बताता है, हजूर उस्मान साहब का कासद आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर कराची साहब को थोड़ा झटका लगता है और कहता है, उसे अंदर आने दो। और फिर अगले ही पल बुरान वहां कराची साहब और वजीर के पास आ जाता है और आकर सलाम करता है। कराची साहब कहते हैं, यानी उस्मान साहब जान चुके हैं कि मेरे आदमियों ने मुकद्दस अमानतें हासिल कर ली हैं। जब हम तवक्को कर रहे थे कि उस्मान साहब आकर शुक्रिया अदा करेंगे, इनकी तरफ से एक कासद आ रहा है। कराची साहब की ये बात सुनकर बुरान थोड़ा हंसता है और थोड़ा गुस्से में भी मुब्तला होता है और फिर वजीर से कहता है, मोहतरम वजीर हजरत, मैं यहाँ आपको उस्मान साहब की तरफ से खुशखबरी सुनाने आया हूँ। और फिर बुरान बताता है, रब्बुल इज्जत की मदद से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस अमानतें उस्मान साहब ने बाहिफाजत वापस हासिल कर ली हैं अल्लाह के हुक्म से। ये सुनते ही वजीर एकदम हैरान हो जाता है, जबकि कराची साहब के पांव तले जमीन निकल जाती है और उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है और निहायत गुस्सा आता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।